आपका स्वागत है केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों लास्ट का। जी हाँ, आवर्त सारणी में निम्न गुणधर्म में आवर्तिता। कौन से गुणधर्म? आयनन ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या, धात्विक एवं अधात्विक गुण, विद्युत धनात्मकता, ऋणात्मकता, इतना ही नहीं अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति। ये सभी आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एवं किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कैसे दोस्तों परिवर्तित होते हैं, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ये सभी गुण वो दोस्तों आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का। और दोस्तों आपको बता दें, ये सभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक से दोस्तों आपकी इन सभी का दोस्तों बता सकते हो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं एवं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कैसे परिवर्तित होता है। बस उस ट्रिक का अप्लाई करके आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं इस वीडियो में। ओके, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो और हाँ मेहनत करते हैं आपके लिए इतना, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए जो पढ़ने वाले हैं, जिससे वो भी हमारे इस वीडियो का फायदा उठा सके। क्योंकि हमारा यही गोल है कि हमारी एजुकेशन हर स्टूडेंट के पास पहुंचे और ये एजुकेशन उसका एक शस्त्र बने। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन शस्त्र में। वीडियो को आज स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आयनन ऊर्जा, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या कहीं कहीं आपको आयनन ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी लिखा हुआ मिलता है, आयनन विभव लिखा हुआ मिलता है, बात एक ही है। और दोस्तों इसे इतना बड़ा नाम है इसका, तो हम इसे सिंबल के रूप में केवल I.E लिखेंगे। जहां भी I.E आपको दिखे समझ लीजिएगा वहां क्या बात हो रही है, आयनन ऊर्जा की बात हो रही है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने तो आपसे कहा था ट्रिक बताएंगे, लेकिन हम तो यहाँ पर आपको आयनन ऊर्जा पढ़ाने लगे। लेकिन दोस्तों समझ लीजिए यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप आयनन ऊर्जा को अच्छे समझ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं आयनन ऊर्जा के बाद जो सभी गुणधर्म है उन सभी गुणधर्मों में कैसे परिवर्तन होता है उस ट्रिक को आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आयनन ऊर्जा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ही आप ट्रिक को समझ पाएंगे, विश्वास करिए। तो आयनन ऊर्जा को आइए पहले समझते हैं। आयनन ऊर्जा होती क्या है? किसी भी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विगलित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं, उसे या कहलाती है। आयनन ऊर्जा क्या है? कोई भी एक तत्व है, एलिमेंट है, वो क्या हो दोस्तों, गैसीय अवस्था में हो। किसमें हो? गैस अवस्था में हो। और उस गैसीय अवस्था में मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है हमारा ए है, वो किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में, गैसीय स्टेट में है। तो उसमें से हमने क्या किया दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। उसके एक परमाणु में से क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो उस पर क्या जाएगा, प्लस का चार्ज हो जाएगा, और ये तो गैसीय अवस्था में ही रहेगा। तो करने में, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी भी दोस्तों हमें ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, जितनी भी ऊर्जा हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए किसी भी तत्व ए में, वही क्या है दोस्तों, उस तत्व की आयनन ऊर्जा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कि आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एंथैल्पी की निर्भरता क्या होती है, वो किस तरह आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, और दोस्तों किस तरह वो ऊपर से नीचे आने पर किसी भी वर्ग में बढ़ता है या घटता है। तो ये निर्भर किस पे करता है, आयनन ऊर्जा। ये पता होगा तभी हम पता लगा पाएंगे कि कैसे बढ़ेगा या तो कब घटेगा, ये हमें पता चलेगा। दोस्तों हमारा जो आयनन ऊर्जा है या आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ती है कब, जब दोस्तों नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यानी कि IE यानी कि आयनन ऊर्जा तभी बढ़ेगी जब उसका नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। किसी भी दो या दो से अधिक तत्व में आपको पता लगाना है कि किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है, तो आपको देखना है किसका नाभिकीय आवेश सबसे अधिक है। जिसका नाभिकीय आवेश सबसे अधिक होगा उसकी आयनन ऊर्जा भी सबसे अधिक होगी। अब ये नाभिकीय आवेश दोस्तों आपको पता होना चाहिए, किसी भी परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन ही हमारा क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय आवेश होता है। ओके, जैसे हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी एक परमाणु है, मान लीजिए ये परमाणु है, ये है, और इसमें क्या है दोस्तों, हमारे कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है इसके नाभिक में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ओके, और यहाँ पर एक परमाणु है जिसके नाभिक में दो प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो बताइए किसमें आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर देखिए नाभिकीय आवेश क्या है, इसमें ज्यादा है इसकी अपेक्षा, इसमें एक है, इसमें दो प्रोटॉन है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आयनन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। यानी इस वाले तत्व में जो आयनन ऊर्जा होगी दोस्तों वह क्या होगी, अधिक होगी। ओके, आप दोस्तों यहां से भी देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, माइनस का चार्ज होता है। और प्लस माइनस क्या है, दो विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश क्या करते हैं, अपने आप को आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो और यहाँ पर देखिए दो प्रोटॉन है, अब ये दो प्रोटॉन एक प्रोटॉन को आकर्षित करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें इन दोनों में से आकर्षण किसमें ज्यादा होगा, इसमें आकर्षण ज्यादा होगा। तो इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगा। यहाँ पर तो एक ही प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पर कम आकर्षण होगा, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और या दोस्तों आयनन ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। बल्कि यहाँ पर दो प्रोटॉन है और ये दो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा आकर्षण होगा। तो इसमें क्या लगेगा दोस्तों, आयनन ऊर्जा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा निकालने में बाहर इलेक्ट्रॉन को। ओके, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि आयनन ऊर्जा बढ़ेगी जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। या सिंपली आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो हमारी आयनन ऊर्जा होती है वो अट्रैक्शन प्रोपोर्शन होती है नाभिकीय आवेश के। अब दोस्तों ये तो हमने आपको सिंपली बता दिया कि आयनन ऊर्जा कब बढ़ती है। अब हम समझ लेते हैं कि आयनन ऊर्जा कब घटती है, घटती कब है, ये हमें पता करना है। तो घटेगी कब दोस्तों, जब परमाणु का क्या होगा, साइज क्या होगा, अधिक होगा। अगर किसी परमाणु का साइज अधिक है तो उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी दोस्तों,
कम होगी। जैसे यही उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों कि हमारा क्या है, एक परमाणु है, ओके, और यहाँ पर एक दूसरा परमाणु है। इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, इस वाले परमाणु का आकार क्या है, बड़ा है, इस वाले परमाणु का आकार क्या है, छोटा है, ओके। तो इन दोनों में से किसकी आयनन ऊर्जा दोस्तों कम होगी, इसकी क्या होगी दोस्तों, कम होगी, इसकी आयनन ऊर्जा कम होगी, और यहाँ पर इस वाले में आयनन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पर इस वाले परमाणु का आकार क्या है, बहुत बड़ा है, तो आकार जब बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आकार इसका बड़ा है, ओके। और यहाँ पर साइज क्या है, इसका छोटा है। जब साइज छोटा होगा तो हमारा आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगा, और जब साइज बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा घटेगा। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज क्या है हमारा छोटा है। यहाँ पर आयनन ऊर्जा घट जाएगी क्योंकि साइज क्या है, बड़ा है, ओके। और यहाँ से भी एक और चीज देख सकते हैं कि इस नाभिक में जो प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में दोस्तों आकर्षण क्या होगा, मजबूत होगा। यहाँ पर ये प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और तेजी से मजबूती से आकर्षण से बांधा रहेगा, क्योंकि ये दोनों पास पास है, तो ये क्या करेगा, मजबूती से बांधा रहेगा एक दूसरे को आकर्षण द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, आयनन एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है, बढ़ गई, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आकर्षण क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जब आकर्षण बहुत ही कम होगा तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, दैट मीन्स आयनन ऊर्जा कम लगेगी। तो इस तरह से कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट जान लीजिए कि आयनन ऊर्जा घटती है कब, जब साइज बढ़ता है। तो सिंपली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आयनन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है 1 साइज के, यानी कि आयनन ऊर्जा यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होती है हमारे साइज के। यानी कि साइज जब बढ़ा तो आयनन ऊर्जा घट जाएगी, लेकिन जब साइज छोटा हो गया तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपने आयनन ऊर्जा की निर्भरता को अच्छे समझ लिया है तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कैसे आयनन ऊर्जा घटती है या बढ़ती है, और आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। आपको दोस्तों सिंपली आवर्त सारणी में दो बातें ध्यान रखनी होगी, दो बातें आपने आवर्त सारणी में पढ़ी होगी, अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं कि आवर्त सारणी में दोस्तों बाएं से जब दाएं जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो हमारा परमाणु क्रमांक दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर लिथियम क्या है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, और यहाँ पर बेरियम का 4 होता है। यहाँ पर इस तरफ सीधे जाएंगे 3, 4, 5, 6, ये परमाणु क्रमांक क्या इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पता होगा कि परमाणु क्रमांक हमारे प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये परमाणु संरचना नामक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये हमने भी पढ़ाया है इस चैनल पर, कि परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। यानी कि अगर लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 4 होगी। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉनों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक हमारा बढ़ रहा है। तो हमने दोस्तों आयनन ऊर्जा में क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि हमारी आयनन ऊर्जा बढ़ती है जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी कि नाभिकीय आवेश नंबर्स ऑफ प्रोटॉन हमारे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आवर्त सारणी में हम क्या देख रहे हैं कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो हमारा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा भी बाएं से दाएं जाने पर हमारी बढ़ेगी आवर्त सारणी में, किसी भी आवर्त में, क्योंकि आयनन ऊर्जा बढ़ती है जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यानी कि सिंपली हो जाएगा, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर दोस्तों हमारा क्या होगा, आयनन ऊर्जा दोस्तों इंक्रीज होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ग की। अब वर्ग में आपको पता है, जैसे कि ये पहला वर्ग हो गया, पहले वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हमारा आयनन ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आकार क्या होगा, सिंपली ये इसका नाभिक होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका आकार क्या होगा, केवल इसमें एक ही कक्ष होगा बाहर। इसमें क्या होगा दोस्तों, लिथियम में एक और कक्ष बढ़ जाएंगे, ये हो गया हमारे, इसमें 2 कक्ष हो जाएंगे क्योंकि ये दूसरे आवर्त में है। और इसी तरह आकार बढ़ता जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 3 कक्ष हो जाएंगे, 1, 2, 3, यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। इसी तरह दोस्तों आकार क्या होता है, नीचे आते आते क्या होता है, बढ़ता जाता है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि किसी भी वर्ग में ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, परमाणुओं का बढ़ता जाता है। और दोस्तों आयनन ऊर्जा की निर्भरता में दूसरी चीज हमने यही पढ़ी थी कि आयनन ऊर्जा हमारी घटती है जब किसी भी परमाणु का साइज बढ़ता जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर साइज छोटा था तो आयनन ऊर्जा अधिक थी, साइज छोटा आयनन ऊर्जा अधिक। सब जब हमारा साइज क्या था, बड़ा है, तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज हमारा बढ़ता जा रहा है, साइज हमारा क्या है दोस्तों, बढ़ता जाएगा, तो हमारा आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटती जाएगी। तो यानी कि किसी भी वर्ग में क्या है, आप यहाँ देखिए, कोई भी वर्ग देखिए, अगर आप ऊपर से दोस्तों नीचे आ रहे हैं किसी भी वर्ग में तो हमारा आयनन ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा, कम होगा। और जब यह आवर्त में देखेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो वहां पर आयनन ऊर्जा क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा हमारी घटती है। जैसा कई एक उदाहरण कर लेते हैं, ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं क्लोरीन में हमें क्या करना है,
आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी अब आवर्त सारणी आप देखोगे तो आवर्त सारणी में ये सभी तत्व क्या है दोस्तों, 17वें वर्ग के तत्व, ये सभी वर्ग के तत्व है, आवर्त में नहीं है, ये सभी वर्ग के तत्व है। तो वर्ग में हमें पता है ऊपर से नीचे आने पर हमारा आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर वर्ग में आप देखेंगे 17वें तत्व में सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ब्रोमीन, फिर हमारा आयोडीन आता है। यहाँ पर आप देखेंगे 17 वर्ग में। तो हम ऊपर से जब नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा, घटता जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा इसका होगा, इसका कम होगा, फिर इसका कम होगा, इसका कम होगा। ओके, तो ये हमने किस ऑर्डर में अरेंज किया है, घटते क्रम में अरेंज किया है। सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। हमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो बढ़ते क्रम में हम लिख सकते हैं, इसका अपोजिट कर देंगे। आयोडीन पहले आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर हमारा फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम में। ओके, तो सेम जस्ट दो एग्जाम्पल है आवर्त के लिए। ओके, ये है क्या प्रश्न की आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित करना है इन तत्वों के एलिमेंट को। क्या एलिमेंट, लिथियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है। तो आवर्त सारणी आपको याद होगा, ये सभी हमारे क्या है दोस्तों, दूसरे आवर्त के तत्व है। यहाँ पर आप आवर्त सारणी देखेंगे, ये सभी दूसरे आवर्त में आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा आवर्त में ये सभी क्या है, तत्व व्यवस्थित है। तो दूसरे आवर्त में आगे से बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा हमारी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या आता है, दूसरे आवर्त में लिथियम आता है। तो लिथियम का क्या होगा, हमारा कम होगा। उसके बाद जो आएगा एलिमेंट उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर लिथियम के बाद हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर बेरियम, लेकिन बेरियम तो यहाँ है नहीं। फिर उसके बाद दूसरे आवर्त में देखेंगे आता है हमारा बोरान, बोरान भी है नहीं यहाँ पर। उसके बाद अब दूसरे आवर्त में देखेंगे क्या आता है हमारा कार्बन। उसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीजन। यानी कि लिथियम के बाद हमारा क्या होगा, जिसका आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बढ़ रहा है आयनन ऊर्जा, तो लिथियम से ज्यादा होगा ऑक्सीजन का। फिर ऑक्सीजन के बाद आप देखेंगे दूसरे आवर्त में आ रहा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा आयनन ऊर्जा। इसी तरह आप देखेंगे नियान, फ्लोरीन के बाद है नियान, तो नियान का हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन से भी ज्यादा होगा। तो ये हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। वैसे ये बढ़ते क्रम में थे, लेकिन आपके एग्जाम में क्या करेगा, ये सभी आगे पीछे लिख कर देगा। तो आपको अरेंज करना होगा जब आपको पता होगा किन तत्वों का आवर्त सारणी में स्थिति एवं आवर्त सारणी आपको याद होगी। तो इन दोनों पे टॉपिक पे वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। आपको आवर्त सारणी भी याद हो जाएगी, और अगर आपको किसी तत्व का स्थिति निकालना है तो वो भी आप सीख लोगे। दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, लेकिन ज्यादातर यही पूछा जाता है कि आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर एवं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है कि घटता है, एवं बढ़ता है एवं घटता है, तो क्यों बढ़ता है एवं घटता है। तो ये भी रीजन हमने आपको बताई दिए हैं। अब दोस्तों अब आके बढ़ते हैं, आपको वो ट्रिक बताते हैं जिस ट्रिक से दोस्तों अन्य गुणधर्म जैसे कि धात्विक, अधात्विक गुण, अम्लीय, क्षारीय गुण, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता गुण को कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये बढ़ रहे हैं आवर्त सारणी में कि घट रहे हैं। ओके, अब हम वो सीखने वाले हैं, उस ट्रिक को देखने वाले हैं, क्योंकि हर एक तत्व का तो हम याद करेंगे नहीं क्यों कैसे हो रहा है, ऐसे याद करेंगे तो बाद में हम भूल भी सकते हैं। तो आइए उस ट्रिक को देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, वो हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं जिस ट्रिक से आप सभी गुणधर्मों को पता लगा सकते हैं, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है, और क्यों घट एवं बढ़ रहा है ये भी आप लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। तो दोस्तों वो ट्रिक ये है कि जब भी आपको पता चले कि आयनन ऊर्जा क्या है, बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि अधात्विक गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। और दोस्तों जब भी आयनन ऊर्जा बढ़ेगा तो अधात्विक गुण ही नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी और अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी। यानी कि एक तीर से आप 3 निशाने मार सकते हैं। अगर आपको पता चल गया 2 या 2 से अधिक तत्वों में कि आयनन ऊर्जा बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि अधात्विक गुण भी बढ़ रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अम्लीय प्रकृति भी बढ़ रही है। और दोस्तों अगर आपको ये दिख जाए कि आयनन ऊर्जा घट रही है, अगर आयनन ऊर्जा घटेगी तो ये सभी भी क्या होगा दोस्तों, वहां पर घटेगा। ऐसा ही नहीं है कि बढ़ रहा है तो यही तभी हमारा बढ़ेगा, अगर ये घटेगा भी तब भी हमारी ये सब तीनों चीजें क्या होगी, घटेगी। सेम उसी तरह दोस्तों अगर आयनन ऊर्जा हमारी घटेगी तो परमाणु त्रिज्या हमारी बढ़ेगी, धात्विक गुण भी बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता भी बढ़ेगा, क्षारीय प्रकृति भी बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों ये सभी आपस में रिलेटिव होते हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट यहाँ पर समझ हो रहा है कि आयनन ऊर्जा बढ़ी है तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है कि जब आयनन ऊर्जा इस जहां पर घटेगी वहां पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, वहां पर धात्विक गुण बढ़ेगा, वहां पर विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी, वहां पर क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। अब दोस्तों आपको जो भी याद करना है, आपको पता करना है परमाणु त्रिज्या, तो आप देख लीजिए वहां पर आयनन ऊर्जा क्या हो रही है। अगर आयनन ऊर्जा घटेगी तो वहां पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो वहां पर परमाणु त्रिज्या घटेगी। सिर्फ इसी तरह धात्विक गुण, विद्युत धनात्मकता एवं क्षारीय प्रकृति में भी होता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है कि घटती है, तो आप ध्यान दीजिए कि आपको पता है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी कब, जब आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर हमारी आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि जब आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटने लगेगी। यानी कि आंसर क्या हुआ कि परमाणु त्रिज्या नहीं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर हमारी घटती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ये रीजन भी आप इस तरह लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हमारी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है, तो आप क्या लिखोगे? आपको पता है रिलेशन क्या होता है कि आयनन ऊर्जा
अगर घटेगी तो हमारी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, अगर आयन ऊर्जा बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हमारा क्या होता है, आयन ऊर्जा क्या होती है, घटती है। तो हमारी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों घटेगी। क्यों घटेगी इसका रीजन भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में हमारी आयन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, घटती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या वहां पर बढ़ती है। ओके, तो दोस्तों इस ट्रिक से दोस्तों आप ये भी पता लगा सकते हो कि इन सभी गुणों में भी कैसे बदलाव आता है वर्ग में एवं आवर्त में। एग्जाम में कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड। जैसा कि एग्जांपल के थ्रू हमने आपको बताया कि यहाँ पर किसी भी आवर्त में प्रश्न है यहाँ पर कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है या घटती है, या सिंपली से इस तरह भी पूछ सकता है कि विद्युत ऋणात्मकता में बदलाव बता दीजिए या विद्युत ऋणात्मकता में परिवर्तन क्या होता है ये आप बता दीजिए, और ये परिवर्तन क्या होता है ये भी बताइए। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगा, ट्रिक में हमने विद्युत ऋणात्मकता में क्या बताया है कि जब भी हमारी आयन ऊर्जा बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या देखेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा जब आयन ऊर्जा बढ़ेगी। तो बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमारा आयन ऊर्जा क्या होता है, हमने आपको बताया बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। तो जब हमारा आयन ऊर्जा दोस्तों हमारा बढ़ेगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो हमारा क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि हाँ आवर्त, सिंपली आप लिख सकते हैं इसका आंसर कि आवर्त सारणी में दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों हमारी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों वहां पर बाएं से दाएं जाने पर हमारी आयन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। दोस्तों ये सिंपली हमने आपको ट्रिक बता दिया, जिस ट्रिक से दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए इसमें से प्रश्न की बताइए आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर या बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में, इन सभी में बदलाव क्या होगा वो आप बताइए। तो आप इस ट्रिक का यूज करके, अगर आपको ये ट्रिक पता होगा, ये रिलेशन आपको पता होगा, तो आप सिंपली बता सकते हो दोस्तों। आपको दोस्तों किसी का भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है अलग अलग। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो हमने बताया कैसे परिवर्तन होता है, केवल आयन ऊर्जा आपको समझाया और उसी के रिलेटेड ये सभी आपको पता चल गया कैसे बढ़ेगा एवं घटेगा, ट्रिक भी हमने आपको बताई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। आई होप लाइक कर दिया होगा, अगर अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर कर दिया कीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोस हम बनाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।